फ्रेंड्स, पाकिस्तान नेवी के लिए मिलजम क्लास कॉर्वेट्स के सिलसिले की चौथी और आखिरी शिप आज बाकायदा कराची शिपयार्ड में लॉन्च कर दी गई है। इन शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग और शेड्यूल के अलावा पाक तुर्क मिलजम प्रोजेक्ट की तफसीलात और शिप्स की सलाहियतों पर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान के कराची शिपयार्ड में पाक नेवी के लिए चौथी और आखिरी मिलजम क्लास कॉर्वेट PNS तारिक को आज बाकायदा लॉन्च कर दिया गया है। इस लॉन्चिंग की तकरीब में तुर्की और पाकिस्तान के मुख्तलिफ ऑफिशियल्स ने हिस्सा लिया। PNS तारिक के नाम से आज लॉन्च होने वाली शिप कराची में तैयार होने वाली इस क्लास की दूसरी शिप है। अब इस शिप पर वेपन्स और सिस्टम्स की इंस्टॉलेशन के बाद सी ट्रायल्स कंडक्ट होंगे, जबकि इसके बाद इसकी पाक नेवी में फॉर्मल इंडक्शन होगी। पाक तुर्क मिलजम कॉर्वेट प्रोजेक्ट और इस शिप की तमाम सलाहियतों पर अब बात कर लेते हैं। पाक नेवी के लिए ऑर्डर की जाने वाली मिलजम कॉर्वेट्स में से 2 पाकिस्तान और 2 तुर्की में तैयार होना है। इस वक्त 2 शिप्स पाकिस्तान और 2 तुर्की में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस प्रोजेक्ट के बारे में एक और खास बात यह है कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स शिप्स की कंस्ट्रक्शन के दौरान ऑन जॉब ट्रेनिंग के साथ चौथी शिप की कंस्ट्रक्शन तक तुर्की के ताउन से नई शिप को डिजाइन कर चुके हैं, जबकि इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज आने वाले अरसे में किया जाएगा। जिनाह क्लास के नाम से नई शिप की डिजाइन और डेवलपमेंट भी बुनियादी तौर पर दोनों ममालिक के दरमियान मिलजम कॉर्वेट्स प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करने से मुमकिन हुई है। जिनाह क्लास फ्रिगेट ज्यादा डिस्प्लेसमेंट और कई तरह के नए वेपन्स और सिस्टम से लैस होगी। जिनाह क्लास का मॉडल पहले ही दिफाई नुमाइश में प्रेजेंट किया जा चुका है। पाक नेवी के लिए तैयार की जाने वाली मिलजम कॉर्वेट्स, जिसको अब बाबर क्लास फ्रिगेट कहा जाता है, 2926 टन डिस्प्लेसमेंट रखती हैं। ये तुर्की की 2400 टन अडा क्लास कॉर्वेट से जायद और 3000 टन की स्टीव क्लास फ्रिगेट से थोड़ी कम है। पाक नेवी की बाबर क्लास शिप 108 मीटर लंबी है और ये इन टोटल 93 पर्सनल को अकोमोडेट कर सकती है। इन शिप्स की एंड्योरेंस 15 डेज है और ये शिप टोटल 3500 नॉटिकल माइल्स की रेंज और 31 नॉट्स की स्पीड रखती है। बाबर क्लास शिप के अगर वेपन्स की बात करें तो इस पर अब पहले प्लान किए जाने वाले 16 सेल्स के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम की जगह एक नया वर्टिकल लॉन्च सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा, जो यूरोपियन कंसोर्शियम MBDA के तैयार करदा एल्बाट्रॉस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स को फायर कर सकेगा। एल्बाट्रॉस सॉफ्ट या दूसरे लफ्जों में कोल्ड वर्टिकल लॉन्च सिस्टम इस्तेमाल करता है और इस मिसाइल को कनिस्टर से इजेक्ट करने के लिए कोल्ड गैस जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले चाइनीज साख्ता HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल के इन शिप्स पर इंस्टॉल किए जाने का मंसूबा था, जिसके बेस वर्जन की रेंज 42 किलोमीटर और बी वर्जन की रेंज 70 किलोमीटर बताई जाती है। लेकिन एल्बाट्रॉस नेक्स्ट जनरेशन की रेंज 45 किलोमीटर से जायद बताई जाती है और इसमें एक्टिव रडार सीकर की बदौलत पाक नेवी की बाबर क्लास शिप से एक वक्त में ज्यादा अहदाफ को इंगेज करने में मदद मिलेगी, जो इससे पहले सेमी एक्टिव रडार गाइडेड HQ-16 से मुमकिन नहीं था। दीगर वेपन्स में इटालियन साख्ता ओटो मिलेरा की 76 मिलीमीटर सुपर रैपिड गन भी इस शिप पर नस्ब होगी। ये गन टोटल 120 राउंड्स पर मिनट फायर कर सकती है, जबकि एसएसआन के तैयार करदा 2 25 मिलीमीटर की स्टॉप रिमोट कंट्रोल स्टेबलाइज नेवल गन्स और एसएसआन की तैयार करदा गोगदनीज क्लोज इन वेपन सिस्टम भी इन शिप्स पर नस्ब होंगे। याद रहे कि ये वेपन्स शिप के सेल्फ डिफेंस के लिए शिप पर हमलावर सी स्कीमिंग मिसाइल्स और रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने के अलावा लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को शॉर्ट रेंज में इंटरसेप्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बाबर क्लास शिप पर 6 हर्बा एंटी शिप और लैंड अटैक सलाहियत रखने वाले क्रूज मिसाइल्स नस्ब होंगे। इस मिसाइल की रेंज 450 से 700 किलोमीटर बताई जाती है। अलबत्ता कुछ मीडिया सोर्सेज के मुताबिक एक और अंडर डेवलपमेंट मिसाइल के इस्तेमाल किए जाने के भी चांसेस मौजूद है, लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादा इम्कानात हर्बा क्रूज मिसाइल के नए नेक्स्ट जनरेशन वर्जन के हैं। दीगर सिस्टम्स और सेंसर्स में हेवलसान का एडवेंट कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम
एसएसआन का स्मार्ट SMK-2 3D नेवल सर्च रडार शामिल है। इस रडार की रेंज 250 किलोमीटर है और ये 3D एयर टारगेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग के अलावा 2D सरफेस टारगेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग, टारगेट्स की क्लासिफिकेशन के साथ साथ जैमर्स की डिटेक्शन और ट्रैकिंग कर सकता है। इसके अलावा अल्पर नेविगेशन और लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रडार, जो बुनियादी तौर पर सतह समंदर पर अहदाफ की शनाख्त के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी इस शिप पर नस्ब होगा। इसको तुर्क कंपनी एसएसआन ने तैयार किया है, जबकि इसकी रेंज 36 नॉटिकल माइल्स बताई जाती है। इसको खास तौर पर दौरान जंग अपनी शनाख्त जाहिर किए बगैर दुश्मन की वेसल्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हाइजर टॉर्पीडो काउंटरमेयर सिस्टम इस शिप के सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल होंगे। यह सिस्टम 6 मुख्तलिफ टारगेट्स की ट्रैकिंग कर सकता है, जबकि इन शिप्स पर एसएसआन की तैयार करदा इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा रडार इलेक्ट्रॉनिक अटैक सिस्टम भी इस शिप के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर निज़ाम का हिस्सा होंगे। फ्रेंड्स, पाकिस्तान नेवी के लिए तैयार की जाने वाली बाबर क्लास मिलिजियम शिप्स के सिलसिले की पहली शिप 2023 में पाक नेवी में बाकायदा कमीशन की जाएगी, जबकि बाकी तीनों शिप्स 6-6 माह के इंटरवल से पाकिस्तान नेवी के फ्लीट में शामिल होंगी। यूं चौथी और आखिरी शिप 2025 में पाक नेवी के हवाले की जाएगी। याद रहे कि पाक नेवी की अगस्टा क्लास सबमरीन्स भी तुर्की में अपग्रेड हुई हैं और इन सबमरीन्स पर मॉडर्नाइजेशन से मुतालिक $350 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट तुर्क कंपनी STM के साथ अब से चंद साल पहले तय पाया था। इस मिड लाइफ अपग्रेड प्रोग्राम में इन सबमरीन्स का मुकम्मल सोनार स्वीट, पेरिस्कोप सिस्टम्स, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, रडार और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम भी रिप्लेस किए गए हैं। पाकिस्तान नेवी मरहलावार एडवांस्ड और हाईली इक्विप्ड मुख्तलिफ नौइयत की शिप्स अपने फ्लीट में शामिल कर रही है। इससे पहले पाक नेवी में टाइप 54 AP क्लास की तमाम शिप्स पाक नेवी के फ्लीट में पहले ही शामिल की जा चुकी हैं और इस क्लास की चारों शिप्स को चीन में ही तैयार किया गया है। अगर आप पाक नेवी की टाइप 54 AP क्लास, जिनको तुगरिल क्लास फ्रिगेट्स भी कहा जाता है, उनके बारे में तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमारी डिटेल वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको पाक तुर्क मिलिजियम प्रोजेक्ट और इस शिप की तमाम तर सलाहियतों और इंडक्शन से मुतालिक शेड्यूल के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।